नल और नील राम सेतु के शिल्पकार की कहानी। रामायण में नल और नील दो ऐसे महान वीर थे जिनके बिना भगवान श्री राम की सेना का समुद्र पार करके लंका पहुंचना संभव नहीं होता। नल और नील कोई साधारण वानर नहीं थे, बल्कि वे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा के पुत्र या उनके अंश से उत्पन्न माने जाते हैं। नल और नील की कहानी दो मुख्य पहलुओं से जुड़ी है। उनके बचपन का एक दिलचस्प किस्सा और राम सेतु का निर्माण। पहला, बचपन का श्राप जो वरदान बन गया। नल और नील बचपन से ही बहुत नटखट थे। वे दोनों जिस ऋषि मुनियों के आश्रम के पास रहते थे, वहां अपनी चंचलता के कारण ऋषियों की पूजा की सामग्री, बर्तन और मूर्तियां उठाकर पास के जल या नदी में फेंक दिया करते थे। उनकी इस हरकत से तंग आकर एक दिन ऋषियों ने उन्हें श्राप, जो बाद में वरदान साबित हुआ, दे दिया। तुम दोनों जल में जो भी चीज फेंकोगे वह कभी डूबेगा नहीं, बल्कि पानी पर तैरता रहेगा। इस घटना के बाद नल और नील को अपनी इस शक्ति का एहसास हुआ, लेकिन बचपन बीत जाने के बाद वे इस बात को भूल से गए थे। दूसरा, राम सेतु का निर्माण। जब श्री राम की वानर सेना लंका तक पहुंचने के लिए विशाल समुद्र के तट पर पहुंची, तब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि इस अथांग समुद्र को पार कैसे किया जाए। तब जामवंत जी को नल और नील के बचपन के उस प्रसंग और उनकी वास्तुकला के ज्ञान की याद आई। उन्होंने नल और नील को उनके इस हुनर का स्मरण कराया। इंजीनियरिंग और भक्ति का संगम। नल मुख्य वास्तुकार बने और नील ने उनका पूरा सहयोग किया। नल और नील के मार्गदर्शक में पूरी वानर सेना बड़े बड़े पत्थर, चट्टानें और पेड़ उखाड़ कर लाने लगी। श्री राम नाम की महिमा। जब नल और नील अपने हाथ से पत्थरों को स्पर्श करके समुद्र में फेंकते तो वे पत्थर तैरने लगते थे। वानर सेना ने उन पत्थरों पर श्री राम भी लिखा, जिससे वे पत्थर आपस में जुड़ते चले गए। नल और नील के अद्भुत कौशल और वानर सेना की कड़ी मेहनत से केवल 5 दिनों में 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा विशाल पुल तैयार हो गया, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। कहानी की सीख। नल और नील की कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई विशेष गुण या हुनर जरूर देता है। पुरानी गलतियों या साप को भी सही समय और सही उद्देश्य यानी धर्म और सेवा के लिए उपयोग किया जाए तो वह वरदान बन जाता है। जय श्री राम। हर हर महादेव।